Hello everyone, welcome back to Grow Med. Seeing you guys after a long time because after the exam, like June, the Jan exam, it's a complete 1 month gap, and I couldn't find time actually to post the schedule for the June FMG. So now I am posting the schedule for the June FMG, like what all things you must follow for the freshers, for the newcomers, and for the repeaters. Okay, so we'll discuss about this schedule and the plan how you should divide your time and everything. Okay, so let's start. So we are in the month of Feb, and for the exam, the June exam, we are left with almost some 4 months. Okay, so approximately 4 months we are left with. So I'll be sharing the 4 month strategy, how you should do, what all you should do in a brief way. Okay, so later if you want a detailed video on the complete 4 months, like day wise, on which day you should do what, just let me know in the comment box so that I'll be preparing a proper schedule for you and then I'll be sharing. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस ओवरव्यू डिस्कस करेंगे. तो लेट मी राइट इट डाउन हियर. फेब है अभी, फेब ऑलमोस्ट कौन से 16 17 18 चल रहे हैं ना, ऑलमोस्ट फेब का एंड ही है ना, एंड फेब एंड एंड जून ऑलमोस्ट सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होता है मोस्ट प्रोबेबली. तो वी आर लेफ्ट विद द 4 मंथ्स. तो इस हिसाब से आई विल बी टेलिंग यू कि आपको क्या करना चाहिए. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिवाइड इट इनटू द फ्रेशर्स एंड द रिपीटर्स. ठीक है, तो रिपीटर्स के लिए आई टेल इट टू यू कि आपको क्या क्या करना चाहिए. बट फर्स्ट क्विकली डिस्कस फॉर द फ्रेशर्स. तो हुएवर इज़ अटेम्प्टिंग द फर्स्ट टाइम, तो जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही है एग्ज़ाम के लिए, आई सजेस्ट यू गाइज दैट 4 मंथ्स है तो अभी से प्रिपरेशन फुल ऑन स्टार्ट कर देना. एंड यू कैन गो विथ द मेन वीडियोज़ फॉर the major subjects. So I've been getting queries about the platform, which source to use. So I had done all the things from the prepladder. Okay, and because prepladder content is like quite concise and helpful, that बहुत ही कम टाइम में वी कैन कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसीलिए आई प्रिफर प्रिप्लैडर. बट इफ़ एट ऑल यू आर हैविंग लाइक अदर थिंग्स, मैरो भी चलेगा, सेरेबलम भी चलेगा, और कोई ऑफलाइन जो कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी चलेगा. बट आई विल टेल यू, according to my perspective, I feel online classes are a bit hectic because you don't get time for self study. ठीक है, तो फर्स्ट के स्टार्टिंग में तीन तीन महीने तो मतलब लगा ही लो कि आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली गोइंग टू द क्लासेस. सुबह से शाम रात तक चलती है क्लासेस, कभी कभार 12, कभी कभार 1. ठीक है, तो इन दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, जबकि सेल्फ स्टडी इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. तो सेल्फ स्टडी से ही यू विल बी गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल बी लर्निंग इट. ठीक है, तो ऑफलाइन आई चूज़, लाइक आई फील दिस इज़ वन ऑफ द क्या बोलते हैं, बैड फीडबैक फ्रॉम द ऑफलाइन. एंड वन गुड एडवांटेज इज़ दैट यू विल बी गेटिंग द टीचर्स, lecturers offline. तो you will be having an one-to-one interaction and you can clear your queries. So based on this you can choose either online or offline. Like both are good. See, I am just telling you what are the advantages, disadvantages, and according to you you need to choose. ठीक है, तो ऑनलाइन चूज़ करना है, ऑफलाइन चूज़ करना है. बट ऑनलाइन ऑल्सो यू कैन चूज़. सी, ऑनलाइन में क्या होता है कि यू विल बी हैविंग इनफ टाइम टू वॉच द वीडियोज़ व्हेन यू वांट. 2x पे भी आप वॉच कर सकते हैं. एंड द थिंग विद ऑफलाइन क्लासेस लाइक ब्रेक्स होते हैं इतने सारे बीच बीच में, तो देयर इज़ लाइक टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो ऑनलाइन में ऐसा नहीं है. ऑनलाइन में यू विल बी लाइक यू कैन वॉच द वीडियोज़ वेन एवर यू आर फ्री. तो वीडियो को स्टॉप करके, एक वीडियो ख़त्म करते स्टॉप करके सेल्फ स्टडी कर लिया, फिर वो याद हो जाएगा, फिर उसी को दूसरे दिन लाइक बिफोर स्टार्टिंग द अदर वीडियो यू आर रिवाइजिंग इट. ठीक है, तो ऐसे में यू कैन प्लान योर थिंग, प्लान योर डे if you are going to the online classes. ठीक है, so these are the two main differences between the online and रही बात source की, तो you can choose anything. All the platforms, all the sources teach the same thing. See, I know that you will be having the in your mind about the
फीडबैक्स ऑफ सो मेनी इंस्टीट्यूट, सो मेनी दिस, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है. इट इज़ बेस्ड ऑन ईच वंस परस्पेक्टिव, ईच वंस ओपिनियन. ठीक है, सो सबका ओपिनियन लो, यू डिसाइड विच यू वॉन्ट टू डू, विच यू वॉन्ट टू ज्वाइन. ठीक है, तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आपको समझ में आ रहा है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, उसका लेना. बिकॉज ऑल द टीचर्स, एवरी इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग इज सेम. मतलब सिलेबस तो सेम ही है ना. ओनली द थिंग दैट डिफर्स इज वॉट दे टीच, लाइक हाउ दे टीच. टीचिंग मेथड डिफर करता है. ठीक है, तो इसीलिए लाइक जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है उस सोर्स को चूज़ करना है. ये मैं मेन चीज़ बोलूँगी. ठीक है, तो आई पर्टिकुलरली एम नॉट मेंशनिंग कि यही चूज़ करना है, यही चूज़ करना है. ठीक है, तो बट आई हैड डन फ्रॉम प्रेपलैडर, तो मेरे को प्रेपलैडर सही लगा था, तो आई हैव डन फ्रॉम दिस थिंग्स. ठीक है, then and another one important thing for the freshers is that, see, stick to one source, don't change the source again and again. ठीक है, तो मतलब यू आर डूइंग एनाटॉमी फ्रॉम वन प्रोफेसर, बायोकेम फ्रॉम वन प्रोफेसर, फिर फिजियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिजियोलॉजी का चेंज कर दे. डोंट एट ऑल डू दिस, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी जो मटेरियल है ना वो मिसमैच हो जाती है. पूरी मटेरियल इज मिसमैच. यू आर नॉट लाइक क्या बोलते हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है. इफ़ यू फॉलो वन सोर्स, लाइक अगर आप प्रेपलैडर से फॉलो करोगे तो सारे लाइक नोट्स सेम है, सिमिलर रहेगा और सारे सब्जेक्ट्स में मतलब सिस्टमेटिक वाइज में आप कवर कर सकते हैं ना, कि ये एनाटॉमी इसका इतना ख़त्म हो गया, चलो अभी केमिस्ट्री पे जाएंगे, अभी फिजियोलॉजी पे जाएंगे, बायोकेम फिजियोलॉजी. ठीक है, तो इफ़ यू लाइक चेंज कर देंगे ना पूरा सोर्स, तो इट विल बी लाइक एनाटॉमी आप कहीं से कर रहे उसकी नोट्स अलग है, बायोकेम कहीं से कर रहे उसकी नोट्स अलग है, तो नोट्स भी बिल्कुल भी अलग अलग रहेंगे. लास्ट टाइम पे ना, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में बहुत हेक्टिक रहेगा. तो इसीलिए जो भी चूज सोर्स करोगे, वन चूज. ठीक है, लास्ट तक चेंज करना ही नहीं है. जितना भी मतलब ये हो कि समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मेथड को चेंज करना पढ़ने की, बट सोर्स को चेंज मत करना. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज मेरे को आ चुकी है इसके भी बेसिस पे कि सोर्स मतलब चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो. तो मैं ये बता देती हूँ कि देखो, मेन सब्जेक्ट के लिए तो चूज़ मेजर सब्जेक्ट्स के लिए सी द मेन वीडियोस, द सर्जरी, OBG, मेडिसिन, PSM. एंड लगे तो अगर आपके पास टाइम है तो आई बेटर सजेस्ट यू दैट एनाटॉमी, बायोकेम, देन फिजियोलॉजी एंड पैथो. इन सब के मेन वीडियोस देख लो, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं. एंड अगर आप पैथो, फिजियो, बायोकेम, एनेट बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो ये आपको मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो आई सजेस्ट यू कि दीज सब्जेक्ट्स, फोकस मोर ऑन दीज सब्जेक्ट्स. रही बात अदर सब्जेक्ट्स की, लाइक ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड द माइनर सब्जेक्ट्स विद द डर्मा, पीडिया भी इंपॉर्टेंट है. पीडिया भी पूरा कवर कर लेना. पीडिया वॉच इट फ्रॉम द मेन वीडियोस. एंड रेडियो, ये सब यू कैन गो फ्रॉम द RR वीडियोज़. रैपिड रिविजन वीडियोज़ आर इनफ फॉर दीज थिंग्स. द थिंग विच यू मस्ट फॉलो इज रिवीजन, मल्टीपल सेट ऑफ रिवीजन at least 3 to 4 times. ठीक है, minimum 4 revisions are required until the exam. Along with that, solve the PYQ as much as possible. The best way to practice the PYQs is like daily keep 1 or 2 hours. It's like स्टार्टिंग में सडनली इतने सारे MCQ सॉल्व करना इज़ नॉट पॉसिबल. तो स्टार्टिंग में कीप इट एज 1 आवर. 1 आवर में जितने भी पॉसिबल है MCQs आप सॉल्व करते जाना. लाइक आज आपने एनाटॉमी पढ़ा सुबह में, तो एनाटॉमी के MCQs आप सॉल्व कर लेना लाइक 1 घंटा दे के. ठीक है, अब दूसरे दिन आपने बायोकेम पढ़ा तो बायोकेम के 1 घंटा कर लेना, ऐसे करके. ठीक है, एंड इस टाइम को इंक्रीज़ करते जाना. लाइक एज द डे गोज़ ऑन, डू इट लाइक 2 आवर्स से 3 आवर्स तक की MCQ सॉल्व करना. लाइक आई प्रीफर द नाइट का टाइम बहुत अच्छा है, लाइक 7 to 10, बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है कि यू आर लाइक टायर्ड ऑल्सो. सुबह से पढ़ रहे हैं आप, टायर्ड हो चुके होते हैं, तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट होता नहीं. तो बेटर दिस टाइम सॉल्व द MCQs. ओके, फॉर MCQs लाइक यू कैन जॉइन माई MCQ group, which is mainly for the MCQs. I'll be conducting the quizzes in that, and you can follow that and solve these MCQs there. ठीक है, सो ये हो गई फ्रेशर्स के लिए. आई थिंक यू गाइज हैव एन आइडिया कि आपको कैसे स्टार्ट करना है एंड कैसे एंड करना है. ठीक है, और भी मैं बता देती हूँ कि सी यू हैव
स्टार्टेड द स्टडीज़, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट्स के आपने मेजर वीडियो सब देख लिया। सो आई सजेस्ट कि मेजर सब्जेक्ट के वीडियोस कम से कम 2 बार देखना चाहिए। इधर लाइक if you don't have time, then watch at least the RR videos, once the main videos, once the rapid revision videos, क्योंकि you will be having the concepts clear if you watch the videos 2 times, ठीक है। तो RR तो मैं सजेस्ट करूँगी माइनर सब्जेक्ट्स के लिए, better watch 2 times if you have time, and already told that revision is the important थिंग, ठीक है। तो लास्ट के 1 मंथ में सी दीज ऑल थिंग्स यू शुड फॉलो फॉर द 3 months, लाइक सी डिवाइड योर टाइम 15 days for the surgery, 15 days for the OBG. दिस इज जस्ट अ रफ कैलकुलेशन विच आई एम गिविंग। तो 15-20 days या फिर 12-15 days, जितने भी डेज में आप कवर कर सकते हो आप कवर कर लेना आपके वो एबिलिटी के हिसाब से। देन 15 days फॉर द मेडिसिन, देन 15 days फॉर द PSM। तो इसमें क्या हो गया कि 2 months तो ऑलरेडी इसी में चले गए, एंड इन बिटवीन दिस यू नीड टू सॉल्व द MCQs एंड ट्राई टू गिव द GTs ऑल्सो। GTs स्टार्ट गिविंग फ्रॉम द डे फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। वेट मत करना कि मैं सारे सब्जेक्ट खत्म कर लूँगा देन GT दूंगा, नो नो, स्टार्ट द GTs। डू नॉट केयर अबाउट द मार्क्स इन द GTs। द थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस GTs की इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना एक साथ में कैसे कवर करना है वो, एंड इट विल हेल्प योर ब्रेन ऑल्सो टू थिंक इन अ 360 डिग्रीज की सारे सब्जेक्ट की जब मिक्स आएंगी ना तो कैसे करना पड़ेगा ये भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसीलिए आई सजेस्ट टू GTs स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। ओके, सो फर्स्ट मंथ ये हो गया। देन अगेन फॉर अदर सब्जेक्ट्स ना, एनाटॉमी के लिए आई थिंक 7 to 8 days आर इनफ फॉर एनाटॉमी। सिमिलरली 7 to 8 days इनफ फॉर बायोकेम, 7 to 8 days इनफ फॉर दिस फिजियो एंड ऑल। तो अपने हिसाब से ये 7 to 8 days आप कैलकुलेट करके आपका शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। सो एंड फॉर माइनर सब्जेक्ट्स 2 or 3 days आर इनफ आई फील। RR देख के रिविजन करके MCQ सॉल्व करना एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, दोज थिंग्स आर ऑल्सो गुड। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल इज बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, गो विद द हाई हिल टॉपिक्स और द PYTs। इनको पहले मार्क कर लेना। द लिस्ट इज़ देयर इन माई ग्रुप, इट इज़ पेड कंटेंट, बट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट मोर यू कैन DM मी। तो इसमें मैंने सारे जो PYT है ना 5 years के, उसको मैंने एक PDF में कंपाइल करके रखा हुआ है, सो दैट इट विल हेल्प यू कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट ऑल्सो। So this is all about the freshers. If you have any queries, let me know in the comment box. Then about the repeaters. Repeaters are can be like देखो बहुत तरह के रिपीटर्स होते हैं हु आर रिपीटिंग लाइक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, या फिर जो रिपीटर्स 130s में स्टक है, 140s में स्टक है, या फिर जो 100। सो देर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ रिपीटर्स। तो मैं बता देती हूँ कि रिपीटर्स को क्या क्या करना चाहिए। सी इफ़ यू आर स्टक बिटवीन 140 नो, इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन सही है, यू आर प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट परफेक्टली। द ओनली थिंग इज़ कहाँ पर देर इज़ सम इश्यू इन सम कॉन्सेप्ट्स आई गेस, मतलब MCQ सॉल्विंग एबिलिटी में कुछ इश्यू होगी। तो आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस मोर MCQs एंड मोर PYQs, ठीक है। MCQs प्रैक्टिस करना एंड डोंट गो विथ एनीथिंग न्यू, रिवाइज वॉट यू हैड ऑलरेडी रेड फॉर द ओल्ड एग्जाम, ठीक है। तो ओल्ड एग्जाम में जो आपने नोट्स पढ़े थे उसी को बार बार रिवाइज करना, और कोई भी अपडेट्स होंगी तो जस्ट गो थ्रू द अपडेट्स, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द पर्सन तक इन 140। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि अब मैं क्या करूँ, सोर्स चेंज करूँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ भी नहीं करना है। यू आर ऑलरेडी अप टू द मार्क, जस्ट फॉलो दीज थिंग्स एंड गिव GTs, ठीक है। 6 to 7 GTs दे देना। देन हु आर स्टक बिलो 100, हु आर स्टक बिलो 100, यू नीड टू फोकस मोर। तो बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। डू वॉच द मेजर वीडियोज़ ऑफ द main videos of the major subjects, focus more on the subject. See, you need to analyze सबसे पहले repeaters before starting your studies, analyze कि which subject you must focus more on and which subject you are weak in, so that you will have an idea कि मैं इसको जब मैं अभी प्रिपेयर करूँगा तो मेरे को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज sometimes happens that you are weak in surgery but you keep on reading medicine,
तो मतलब फ़ायदा ही नहीं है ना। तो यू नीड टू एनालाइज कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों गलतियाँ हो रही है। लाइक समटाइम्स इट इज़ इन द MCQ सॉल्विंग एबिलिटी कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है बट ऑप्शन सही से चूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज नाउअडेज दे आर आस्किंग द क्लिनिकल बेस्ड लाइक केसेस, है ना, इमेज बेस्ड केसेस आ रहे हैं, क्लिनिकल केसेस आ रहे हैं। तो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स कि क्लिनिकल केसेस भी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस इज मैटर्स अ लॉट, एनालिसिस मैटर अ लॉट, ठीक है। तो एनालाइज कर लेना अपने अपने हिसाब से एंड देन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना, ठीक है। एंड अगर रही बात माइनर सब्जेक्ट्स की, तो आई वुड सजेस्ट दैट लाइक ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है माइनर सब्जेक्ट्स के लिए। जस्ट गो विद द RR, बी परफेक्ट विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द PYQs, ठीक है। फॉर द रिपीटर्स हु आर बिलो 100, नाउ बिलो लाइक जो 120 से 130 130 यस, इनमें जो फंसे हैं ना 130 से 140 तक, यू नीड टू लिटिल बिट फोकस ऑन, यू नीड टू ऑल्सो एनालाइज यूअर थिंग्स कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो PYQs ऑलरेडी बता दिया है कि PYQs तो करना ही करना है। लाइक डेली गिव 1 or 2 hours फॉर द MCQs राइट फ्रॉम टूडे। एंड जो 120 130 में फंसे हैं ना, वॉट यू कैन डू इज़ टू सिंप्लीफाई योर स्टडीज़। वॉट यू कैन डू इज़ फोकस ऑन द हाई यील्ड पॉइंट्स। जो हाई यील्ड टॉपिक्स है ना उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, सो दैट लाइक इन अ वेरी लेस टाइम स्मार्ट वर्क करके आप उन चीज़ों को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द रिपीटर्स हु आर स्टक बिटवीन द 130 120, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 75% सही है आपकी प्रिपरेशन। कहीं ना कहीं वो 25 से 30% जो है उस पर फोकस करना है। तो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द हाई यील्ड टॉपिक्स। और अगर स्मार्ट वर्क करना है ना तो यू कैन जस्ट गो विद द PYTs ऑल्सो। जो जितने भी सारे PYTs है ना, PYTs के बारे में, टॉपिक्स के बारे में सब कुछ अच्छे से कवर कर लेना एंड उसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना एंड उसी को रिवाइज करते रहना, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन do. So yes, this is for the plan, like study plan, how the freshers can start for their preparation and how the repeaters can start for their preparation. And I hope like almost February के 15-20 days हो चुके हैं, तो आप लोगों ने already start कर चुका होगा अपना preparation, and I hope this video will give help you in getting an idea कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो thank you so much for watching this video, and for more videos related to the FMGE, subscribe to GrowMed, and you can also follow on me on Telegram channel. The link will be given in the description box, okay. So if you have any queries related to this, any doubts, anything you want to ask, you can DM me anytime on the Telegram channel. So once again, thank you so much guys for watching this video, and all the best for the exam. Bye bye.